मैं आपको इन आंकड़ों में उलझाना नहीं चाहती हूं, लेकिन 121 साल के इस इतिहास को अगर देखें तो वो ये बताता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती संख्या महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। रिकॉर्ड में दर्ज है और घरेलू सर्वे से मिली जानकारियां बताती हैं कि शत्रु और निहित संपत्ति अधिनियमों के इस्तेमाल करके हिंदुओं की जमीनों को, संपत्तियों को हड़पा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन पर लगातार पलायन का दबाव बनाया गया, फिर भी कोई इसकी बात नहीं करता है। जैसा चल रहा है चल रहा है। यह इतिहास इतना खौफनाक है कि 1960 और 70 के दशक में लगभग 15 लाख परिवार शत्रु और निहित संपत्ति अधिनियम से प्रभावित हुए। 15 लाख परिवार, करीब 75 लाख लोग, जिसमें से 80% हिंदू थे, सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए और 30 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन लोगों ने खोई। जमीन खोने वालों में 87% हिंदू थे। पूर्वी पाकिस्तान के पूरे इतिहास की यही सच्चाई रही है। पूर्वी पाकिस्तान ही बाद में बांग्लादेश बन गया, लेकिन नाम बदला, हालात कमोबेश वैसे के वैसे ही रहे। बांग्लादेश बनने के बाद वहां पर जो भी अल्पसंख्यक बचे वो आमतौर पर हिंदू ही थे। उनका शोषण जारी रहा, संपत्तियों को जबरदस्ती हड़पा गया, सत्ता ने भी उनका ही साथ निभाया जो शोषण करते थे, और पलायन लगातार बढ़ता रहा। 1964 से लेकर 2013 के बीच कुल लापता हिंदू की आबादी 1 करोड़ 13 लाख थी और यह दर इतनी तेजी से बढ़ा कि हर साल 2,30,612 हिंदू लापता हो रहे थे हर साल। और यह रफ्तार अगर जारी रही तो अगले 50 सालों में बांग्लादेश के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म से जुड़ी अमेरिका की एक रिपोर्ट आपको बताती हूं कि दुनिया में के जो इस हिस्से में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार का इतिहास रहा है, ये रिपोर्ट कहती है, बांग्लादेश के इस काले इतिहास की कहानी बताती है कि 30 से 40 लाख हिंदुओं को मारा गया, 4 लाख से ज्यादा महिलाओं को और लड़कियों के साथ रेप किया गया, 12 लाख हिंदू परिवार से 26 लाख एकड़ जमीन छीन ली गई, 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को भारत भागने पर मजबूर किया गया। अंजाम ये कि 1941 में जो हिंदू आबादी 28% थी, वो 1946 के नरसंहार के बाद घटकर 2022 में 8% से भी कम हो गई। बांग्लादेश को छोड़कर शायद ही इस दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क रहा हो जहां 100 साल के अंदर एक कौम की आबादी 33% से घटकर 8% भी ना बच पाई। लेकिन उदाहरण हमारे सामने होने के बावजूद हम खामोश हैं। गाए बगाए अगर हालात पर आवाज उठती है तो उसे भी राजनीतिक रंग देने की बात हो जाती है, कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं ने पिछले 1 साल के अंदर जो रफ्तार पकड़ी है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हम भारत में सुरक्षित हैं ना, इसलिए हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जो तकलीफ दूसरे देशों में, बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी देश में हिंदुओं को हो रही है वो अकल्पनीय है। साल 2022 में जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 47 मामले आए थे, वहां 2023 में 302 केस और 2024 में 8 दिसंबर तक 2200 केस हुए। और ये कहने की जरूरत नहीं कि इस साल यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। और जब बांग्लादेश में हाल फिलहाल के हालात ने वहां की हकीकत को सामने रख दिया है, फिर भी दुनिया भर की वो जो एजेंसियां हैं वो खुद को मानव अधिकार के सरपंच मानती हैं, वो अभी खामोश हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल तक, ह्यूमन राइट्स वॉच हो या फिर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स हो या फिर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप हो, कोई भी हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं या नजर नहीं आ रहा। हिंदुओं को टारगेट करके उनको निशाना बनाया जा रहा है।
और ये सब वही एजेंसीज हैं जो हमेशा खामोश रहीं, जिन्होंने शायद ही कभी हिंदुओं के खिलाफ होती हिंसा पर अपनी जुबान खोली हो।